ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कांचन अवधेश्वरी कृष्णानुसुते देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि एक हफ्ता पहले दामोदर महीने की शुरुआत हुई थी। ये दामोदर महीना भगवान को बहुत प्रिय है और कृष्ण भगवान को प्रिय इसलिए है कि क्योंकि इस मास के अंदर कृष्ण भगवान ने अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई थी। और जब दामोदर महीना शुरू होता है उससे पहले दिन पूर्णिमा आती है, तो उस दिन कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों के साथ वन विहार किया था। उसके बाद में अभी जो कृष्ण पक्ष चल रहा है इसके अंदर जैसे आज बहुलाष्टमी है, इस दिन भी भगवान ने अपनी 2-3 लीलाएं दिखाई थी। अरिष्टासुर का वध किया था इस दिन। आज राधा कुंड का प्राकट्य भी हुआ था। इसके बाद में आपको मालूम है कि अभी दिवाली आएगी। दिवाली के दिन भगवान ने भी अपनी बहुत सुंदर लीलाएं दिखाई थी। उसके बाद में अगले दिन गोवर्धन होगा, फिर भाई दूज होगी, फिर देवोत्थान एकादशी। तो इस तरह से बहुत सारे पर्व आते हैं इस महीने के अंदर और भगवान ने अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई हैं। तो इसलिए ये मास भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान ने अपनी जो प्राकट्य लीलाओं में जितनी भी लीलाएं दिखाई हैं, सब लीलाओं में जो सबसे मुख्य लीला है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है वह दामोदर लीला है। क्योंकि भगवान की जो दामोदर लीला है, जितनी चर्चा इस दामोदर लीला के ऊपर भगवान के भक्तों ने करी है उतनी और किसी लीला के ऊपर इतनी चर्चा नहीं हुई है। और भगवान की यही लीला इसका एक स्वरूप है जिसकी पूरे 30 दिन तक पूजा करते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं। और इस लीला के ऊपर बहुत सारे भक्तों ने व्याख्या भी करी है। और इसके साथ साथ एक लीला और भी है, वो गजेंद्र मोक्षी लीला है। वो उस लीला को भी भगवान ने इस मास के अंदर प्रकट किया था। तो गजेंद्र मोक्षी लीला भी बहुत ही मधुर लीला है और इस लीला के ऊपर भी भगवान के बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग रूप से बहुत मधुर व्याख्या भी करी है। तो आज इस लीला के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक श्लोक लेंगे जो महाराज जी को बहुत प्रिय था। और इस लीला के अंदर जैसे आप लोगों को मालूम है कि गजेंद्र जी ने भगवान की स्तुति करी और किस समय करी, जब उनका जीवन खतरे में था। दैट वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो हम अगर श्रीमद् भागवतम का उसका जो मेन थीम देखें, थीम का अर्थ है कि उसका जो विषय है श्रीमद् भागवतम का, तो उसमें हमको बार बार ये देखने में आता है कि भगवान के भक्त दे वर इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस एंड व्हाट डिड दे डू व्हेन दे वर इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। श्रीमद् भागवतम में बार बार ये देखते हैं कि भगवान के जो भक्त, जिन भक्तों का जीवन खतरे में था, उन्होंने उस समय कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने क्या किया। जैसे हमको परीक्षित महाराज का मालूम है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उनको मालूम था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उत्तरा ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, प्रहलाद महाराज ने क्या किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। तो उसमें से एक उदाहरण है अपना गजेंद्र जी का भी उदाहरण है कि उन्होंने जो भगवान की स्तुति करी, ऐसे समय करी उनके पैर को ग्राह ने जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। और दोनों ही मगरमच्छ, जिसको ग्राह कहते हैं संस्कृत में, क्रोकोडाइल,
और गजेंद्र जी दोनों ही पूर्व जन्म में महान व्यक्ति थे। एक तो गंधर्व थे और एक भगवान के भक्त थे। जो ग्रह पूर्व जन्म में वो एक गंधर्व थे और एक बार नदी में स्नान गए तो वहां पे उस नदी में एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, देवल ऋषि। उनका गलती से उन्होंने पैर पकड़ लिया और देवल ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तुम अगले जन्म में ग्राह बन जाओगे। और इधर गजेंद्र जी पूर्व जन्म में बहुत बड़े राजा थे, किंग इंद्रद्युम्न। तो एक समय ऐसा है उन्होंने पूरे संसार को त्याग दिया, वन में गए, वन में गए, अपनी साधना में व्यस्त थे। वहां पर अगस्त ऋषि आए उनके आश्रम में, उनको ध्यान नहीं रहा कि अगस्त ऋषि आए हमारे आश्रम में, उनका स्वागत भी नहीं कर पाए और अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि पशु की जैसी है, तुम अगले जन्म में पशु बन जाओ। तो अगले जन्म में गजेंद्र बने वो। तो किंग इंद्रद्युम्न में अगले जन्म में गजेंद्र बने, हाथी बने, लेकिन वो साधारण हाथी नहीं थे। गजेंद्र वो सारे हाथियों के वो राजा थे और बहुत शक्तिशाली थे। शक्तिशाली थे कि अगर शेर को मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर गजेंद्र आने वाला है तो सिर्फ उनके देखने की तो बात दूर छोड़ो, उसकी जो स्मेल आती थी उसको सूंघते ही वो भाग जाते थे। और वो इतने बड़े वन के राजा थे, जो त्रिकुट पर्वत है कि उसका वैभव के बारे में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पूरी एक अध्याय के अंदर है। और एक बार वो त्रिकुट पर्वत पे थे अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार करते, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बच्चे थे, मित्र थे। कि जैसे जब भी कहीं राजा जाते हैं, आप देखते हैं कभी भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे सैकड़ों लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो इसी तरह से गजेंद्र भी वन में विहार कर रहे थे, करते करते उनको बहुत प्यास लगी और प्यास लगने के बाद उन्होंने देखा कि पास में नदी है और नदी में वे प्रवेश कर गए। नदी में जाने के बाद उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद उनकी तृप्ति हुई। फिर उनको लगा कि हमारे जो परिवार के लोग उनको भी पानी मिलना चाहिए। उनके परिवार के लोगों ने पानी पिया और फिर लगा कि चलो अब तो प्यास तृप्त हो गई, तो अब थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करी जाए। तो वो सब नदी के अंदर सब क्रीड़ा करने लगे। तो काफी समय तक नदी में थे अपने परिवार के साथ में। तो जो जलचर हैं वो सब दे गॉट डिस्टर्ब्ड, वो परेशान हो गए और जाके उन्होंने जो उस नदी के राजा थे मगरमच्छ को दे कंप्लेंट कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया। तो इमीडिएटली मगरमच्छ ही केम, उन्होंने कहा कि देखा क्या हो गया। तो मगरमच्छ को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो पूरा झुंड आया हुआ है और उसको समझ में भी आ गया कि कौन राजा है। तो जाके उसने उसका पैर पकड़ लिया। अब ग्रह ने गजेंद्र जी का पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र जी को तो अपने शक्ति के ऊपर अभिमान था, तो उन्होंने अपना यथा बलम, सुखदेव गोस्वामी कहते यथा बलम, जितनी शक्ति थी उन्होंने गजेंद्र जी में शक्ति लगाई कि किसी तरह से वो ग्रह से अपने पैर को छुड़ा ले वो, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाए। और इसके बाद में उनकी पत्नियां थी, एक करके सारी पत्नियां उनको बचाने के लिए, वो भी नहीं बचा पाई उनको। उसके बाद में उनके मित्र जन आए, वो भी उनको ग्रह के पास से छुड़ा नहीं पाए। तो इस तरह से भागवत में आता है कि युद्ध उनका 1000 साल तक चलता रहा। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 1000 साल के अंदर गजेंद्र जी थे, उनका जो मनोबल था, मनोबल करते लड़ने का उत्साह है, जो हम कहते हैं ना हमारा मानसिक बल, तो मानसिक बल करते होता है उत्साह, वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग। तो 1000 साल के अंदर गजेंद्र जी थे, उनका जो मानसिक बल था वो बिल्कुल क्षीण हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया ऑलमोस्ट। जो शरीर की शक्ति है वो भी बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गई, इंद्रियों की शक्ति है वो भी खत्म हो गई उनकी। और इसके विपरीत जो ग्रह थे उनकी शक्ति को कुछ नहीं हुआ। उनकी जो मन की शक्ति थी, उत्साह था, जो शरीर की शक्ति थी, इंद्रियों की शक्ति, वो वैसी की वैसी रही। क्योंकि जो हाथी है वो स्थावर है, वो धरती पे रहने वाला जीव है, वो पानी में नहीं रह सकता हुआ है। तो जो पानी में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति कम हो जाएगी, वो बिल्कुल मृत्यु के नजदीक हो जाएगा। ऐसे ही जो मछली है वो जल में रहने वाला जीव है, उसको आप धरती पे लेके आएंगे तो कुछ समय के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो मगरमच्छ ग्रह वो पानी में रहने वाला जीव है, तो उसकी शक्ति को कुछ नहीं हुआ। और जबकि जो गजेंद्र जी थे उनकी शक्ति धीरे धीरे बिल्कुल क्षीण हो गई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र ने देखा कि उनका जो मानसिक बल कम हो गया, शारीरिक बल कम हो गया, इंद्रियों का बल कम हो गया, और साथ साथ वह बिल्कुल असहाय स्थिति में हो। He found himself in a helpless condition. So फिर उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि he came to a conclusion, कि गजेंद्र जी एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी मैं एक साधारण सा मगरमच्छ है, उसके पाश से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। इसके बाद में मेरी एक पत्नियां नहीं, मेरी सैकड़ों पत्नियां हैं। He had 100 wives. तो वो सारी पत्नियां मिलकर भी मुझे ग्रह के पास से नहीं छुड़ा पाई। उसके बाद में मेरे मित्रों ने प्रयास किया, वो सब भी मिलकर मुझे ग्रह के पास से नहीं छुड़ा पाए। तो उनको फिर एहसास हुआ कि यह तो ग्रह का पाश नहीं है, यह तो विधाता का पाश है। और जब उनको ऐसा रियलाइज हुआ तो उन्होंने कहा कि
जिसने मुझे इस पाश में बांधा है, अब मुझे उसकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सका अपने आप को बचाने के लिए, और मेरे आसपास जितने लोग थे वो भी मुझे नहीं छुड़ा पाए। तो ये तो साधारण ये ग्रह का पाश नहीं है, ये तो विधाता का पाश है। तो मुझे परम परायण, तो शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र जी ने निष्कर्ष निकाली कि परम परायणम, कि जो परम इस संसार से परे हैं, पर परायणम वो ऐसे को शरण देते हैं जो बड़े बड़े देवता हैं, तो मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी एक चीज सोची इसके साथ साथ कि ये जो विधाता का पाश है वो कैसा पाश है वो, और उसका स्वभाव कैसा है, और भगवान का स्वभाव कैसा है। तो वो जो श्लोक में गजेंद्र जी इस बारे में अपने मन में सोच रहे हैं, वो श्लोक श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद 2 अध्याय में दिया गया है, और श्लोक संख्या 33 है। और ये श्लोक महाराज को बहुत प्रिय श्लोक था। इस श्लोक के बारे में हमने कई बार चर्चा भी करी है, तो इस श्लोक के बारे में हम आज दोबारा चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग हर साल गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति को पढ़ते हैं, लेकिन जो स्तुति करते समय उसका जो मूड है, हमारा भाव क्या होना चाहिए, वो भाव इस श्लोक में बताया गया है हमको। तो जब तक हमारे लिए जो स्तुति करना मुख्य है, लेकिन स्तुति करते समय जो भाव होना चाहिए, what should be our feeling, what should be our mood, that is given and that verse है. So we will recite that verse and then we will have some discussion on that verse also. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu abhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 2 श्लोक नंबर संख्या 33। यः कश्चनेषु यः कश्चनेषु बलिनो अंतक पुरगत। यः कश्चनेषु बलिनो अंतकोरगा यः कश्चनेषु बलिनो अंतकोरगा यः कश्चनेषु बलिनो अंतकोरगा। प्रभु जी ने माता जी, तो इस श्लोक के अंदर जो पहली लाइन है उसका अर्थ है यह कश्चन। यह का मतलब वह कृष्ण भगवान के लिए बोल रहे हैं, और कश्चन मतलब कोई, ईशा मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, कंट्रोलर। सो यह कश्चनेषु, तो इसका जो भावार्थ है, इसका भावार्थ यह है कि गजेंद्र जी बोल रहे हैं कि यह कश्चनेषु, ये एक सुप्रीम कंट्रोलर है, एक परम ईश्वर है, उनको सभी लोग नहीं जानते हैं। यह कश्चन येषु, तो उनको सभी लोग नहीं जानते, बहुत ही कम लोग जानते हैं, बट स्टिल फिर भी वो कैसे हैं, वह बलिनो, वह बहुत शक्तिशाली है। तो यह कश्चन ईश बलिना। देन अंतक उरगात, अंतक उरुगात, उरुगात
इसका अर्थ है सांप है, या प्रभुपाद जी कहते हैं जो काल रूपी सर्प है, ये आप इसको समय समझ सकते हैं। और ये कैसा सर्प है, ये अंत का, कि ये सभी का अंत करने वाला है। तो अंत का उर्गात, अंत को उर्गात है। तो इस तरह से पहले लाइन का अर्थ ये हुआ, यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा, यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा। रिसाइट करिए प्रभु जी मात्र। यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा, 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 Yumestadesho yakashaniso Lalino antakoraga Te purina yakashaniso Padino antakoraga Yamaditrevo। ठीक है प्रभु जी। तो यह कश्चन ईशो बलिनो अंत कोरगा, तो यह मतलब कृष्ण भगवान, कश्चिन मतलब कोई कोई उनको जानता है, कश्चिने ईशा वो सुप्रीम कंट्रोलर है, और बलिना कोई कोई जानता है फिर भी बहुत शक्तिशाली है। कि जैसे आप देखें कि सभी व्यक्तियों को हो सकता ही नहीं मालूम हो कि अबू धाबी के प्रेसिडेंट कौन है और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, या और बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट है, सभी को नहीं मालूम कि कौन प्रेसिडेंट है, लेकिन बट स्टिल वो बहुत शक्तिशाली है। वो है हम में से बहुत सारे व्यक्तियों को हो सकता नहीं मालूम है कि यूएई का प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन फिर भी इतने शक्तिशाली हैं कि हम इस देश के अंदर जो उसके कायदे कानून है उसका पालन नहीं करें तो तुरंत हम लोगों को सजा मिल सकती है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की शक्ति कम हो जाती है, भगवान तो उतने ही शक्तिशाली रहते हैं। तो जिस तरह से भगवान शक्तिशाली हैं, उसी तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी बहुत शक्तिशाली है। तो भगवान की जो बहुत सारी शक्तियां हैं उनमें से जो एक विशेष शक्ति है, वो शक्ति का नाम दिया गया यहाँ पे अंत को उर्गात। अंत को उर्गात मतलब कि जो समय है, काल है, अंत उर्गात है। सो यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा प्रचंड वेगात, प्रचंड वेगात, प्रचंड वेगात अभिधावतो, अभिधावतो भृशं, भृशं यः कश्चनेशो बलिनो अत्तकोरगा प्रचंड वेगा अभिधावतो भृशं। तो अभी देखिए दूसरे प्रचंड वेगात। प्रचंड का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा भयानक है। जब हम कहते हैं प्रचंड अग्नि, प्रचंड अग्नि का आपने बहुत कॉमन शब्द सुना होगा। इसका अर्थ क्या है कि बहुत ज्यादा भयानक अग्नि है। और कितनी भयानक? इतनी भयानक कि अगर कोई उसको छू ले या उसके संपर्क में आ जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये अर्थ होता है प्रचंड है। और वेग का अर्थ होता है गति, और वेग का दूसरा अर्थ होता है कि डेस्टिनेशन, कि कहाँ पर पहुंचाने का है। तो प्रचंड वेगात कि जो भगवान की शक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं। जो समय है, काल है, वो कैसा है? आप सब समझते हैं ना, काल, काल क्या है? टाइम फैक्टर है। वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो काल के प्रभाव से मुक्त हो। और काल का प्रभाव ऐसा है कि हम कुछ नहीं करें तो भी धीरे धीरे काल के प्रभाव के कारण हम लोग कमजोर होते जाते हैं, या चीजों के अंदर परिवर्तन होता है। जैसे किसी गाड़ी को हम यूज नहीं करें, हम कई बार हम कहते हैं वियर एंड टेयर होता है गाड़ी का, कि गाड़ी को यूज करते हैं तो इसलिए उसकी जो लाइफ है कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो गाड़ी को गैराज में रखेंगे हम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो रखे रखे भी खराब हो जाती है। तो संसार में भगवान की जो काल है उसकी शक्ति ऐसी है कि वो सभी को अपने वश में करके रखा है और धीरे धीरे सभी को वह कमजोर भी करता है। और उसके बारे में एक चीज और बताइए श्लोक के अंदर, प्रचंड वेग आता है कि वह बड़ी तेजी के साथ, प्रचंड वेग, उसका वेग कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है? इट्स वेरी फियरफुल, प्रचंड वेगात। और बहुत तेजी के साथ क्या कर रहा है काल? अभी धावतो। अभी धावतो का अर्थ है, धावत का अर्थ होता है भागना, और अभी धावत का अर्थ है, प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेट करते हैं,
अभी धावत का प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला रनिंग, अभी धावत को प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? चेजिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड चेजिंग। वो अंतर क्या है कि हम कॉर्निश पे जाते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं दे आर रनिंग बट दे आर नॉट चेजिंग। बट द चेजिंग मीन्स इफ आई से समबडी इज चेजिंग मी, अगर मैं बोलता हूँ कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मेरे से कुछ चाहता है, वो मुझे पकड़ना चाहता है वो। तो ये काल का प्रभाव है। काल इज नॉट सिंपली रनिंग आफ्टर एवरीवन, रेदर काल इज चेजिंग एवरीबॉडी। सो प्रचंड वेगात अभिधावतो कि द टाइम फैक्टर इज चेजिंग एवरीवन with a very fearful force. प्रचंड वेगात अभिधावतो, he is chasing everyone with a fearful force. अब next thing, at what time he is chasing us, कि काल किस समय हमको चेस कर रहा है। तो उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं यहाँ पर गजेंद्र जी के द्वारा। भ्रशम का प्रभुपाद जी जो अनुवाद करते हैं वो क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं? एंडलेसली। एंडलेसली का अर्थ है कि हम संसार में चाहें तो कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर हमको काल का प्रभाव नहीं होगा। महाराज जी जब अबू धाबी में आए थे, द्वारका राजकोट में जब भी लेक्चर देते थे, महाराज जी कहते थे कैन यू थिंक ऑफ एनी प्लेस वेयर डेथ इज नॉट देयर, कि आपको मालूम है कोई ऐसी जगह मालूम है कि जहाँ पर डेथ नहीं होती है? कि हमको मालूम है कि डेथ इज वेरी फियरफुल, तो कैन वी फाइंड एनी प्लेस वेयर द डेथ इज नॉट देयर? ही इज चेजिंग एवरीवन एंड देयर इज नो टाइम व्हेन द काल इज नॉट चेजिंग अस। कोई ऐसा समय नहीं है जहाँ पर काल हमारे पीछे नहीं लगा होगा। And that's why Prabhupada says endlessly, और ब्रैकेट में लिखते हैं each and every hour and minute, means each and every second, not each and every second, the time interval between 2 seconds also काल is chasing us। कि जो 2 सेकंड के बीच का समय होता है उसके अंदर भी काल हमारे पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से इस दूसरी लाइन में जो भगवान की जो शक्ति है उसमें से जो विशेष शक्ति है उसके बारे में गजेंद्र जी हमको बता रहे हैं। यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, प्रचंड वेगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, अभिधावतो भृशम्, प्रचंड वेगात् अभिधावतो प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्। You have Karshanesho, Banino and Koraga, Prachanda Vega, प्रचंड वेगात् Mavidhavato Brasham. प्रभु देखिए कार्तिक मास चल रहा है ना ये, तो इसमें ऐसा महात्मा में बताया जाता है कि अगर हम क्वार्टर वर्स बोलते हैं, 1/4 श्लोक बोलेंगे, तो इसका अर्थ है कि हमने 18 पुराण पढ़ लिए। तो आप उस तरह से आप इसको याद करने का प्रयास करिए। कई सारे भक्तों को याद होगा श्लोक, कुछ 4-5 शब्द तो ही वो याद करने हैं। यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्, यः कश्चनेशो Banino and Koraga, बलिनो अंत कोरगा Prachanda Vega, प्रचंड वेगात् Vidhavato Brasham. अभिधावतो भृशम्। तो अभी दूसरी लाइन में गजेंद्र जी हमको बताते हैं जो भगवान की शक्ति है उसका स्वरूप क्या है, कि एंडलेसली ही इज चेजिंग एवरीवन with a great force. And why chasing everyone? मैंने बोला ना somebody chasing us, that means that person wants something from us. So what this person time wants from us? What does the time wants from us? ये जो काल हमारे पीछे लगा है, काल को हमारे से क्या चाहिए? Our life या अंत का है। काल हमारे पीछे क्यों लगा है? इसको हमारे से क्या चाहिए? हमारा जीवन चाहिए इसको। So now the third line. धीतं प्रपन्नम, धीतं प्रपन्नम परिपाति यत् भयात्
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात्। तो अब देखिए तीसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं कि भीतम प्रपन्नम, कि अगर हमें मालूम है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पीछे लगा है विद ए ग्रेट फोर्स, फियरफुल फोर्स, एंडलेसली मीन्स कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक, तो फिर व्हाट शुड बी अवर रिएक्शन, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी अवर रिएक्शन? अवर रिएक्शन शुड बी वी शुड फियर। कि नहीं, अगर हमको मालूम पड़ जाए कि कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ा हुआ है टू टेक अवर लाइफ, तो व्हाट शुड बी अवर नेचुरल रिएक्शन? वी शुड बी फियरफुल। और अगर हमें भय है, if we are fearful of someone, then what should we do? What should be our reaction? अगर हमें भय लगता है तो क्या करना चाहिए हमें? Then we should think of surrendering to someone. भीतम प्रपन्नम, वो दूसरी तीसरी लाइन में ये जो फ्रेज है भीतम प्रपन्नम, कि we should be fearful and then surrender, कि हमको सरेंडर करना चाहिए। भीतम प्रपन्नम and then परिपाति यद भयात, कि परिपाति का अर्थ है प्रोटेक्ट, कि रक्षा देना, बचाना, और यद भयात, यद मतलब कृष्ण भगवान, और भयात का अर्थ है उनका भय, और यद भयात का जो पूरा अर्थ है ये चौथी लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसे तीसरी लाइन का अर्थ समझिए। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, भीतम भय, प्रपन्न सरेंडर, और परिपाति प्रोटेक्ट्स है, दैट इज फॉर कृष्ण। यद भयात जिनके भय से, ये तीसरी लाइन है। यह कशनेशो बलिनो अंत कोरगा प्रचंड वेगा अभिधावतो भृशम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात्। मेरे प्रभु तीनों लाइनें बोलिए। यकश्चदेशो बलिनो कूरगा प्रचंड वेगा अभिधावतो कृशम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् यः कश्चनेशो बलिनो अन्तकोरगा प्रचंड वेगा अभिधावतो भृशम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावती अरणं तमीमहि मृत्यु प्रधावती अरणं तमीमहि। चौथी लाइन में क्या बोल रहे हैं गजेंद्र जी? मृत्यु प्रधावती, कि मृत्यु का अर्थ है मृत्यु, प्रधावती भाग जाना है। एक तो अभिधावती था, अभिधावती और प्रधावती दोनों के अंदर धावत है, लेकिन प्रभुपाद जी ने दोनों का अलग अलग हमको अर्थ दिया है, जो गजेंद्र जी या सुखदेव गोस्वामी वो बताना चाहते हैं। तो अभिधावती का अर्थ क्या है कि चेजिंग, जो हमारे पीछे भाग रहा है हमसे कुछ लेने के लिए, और मृत्यु प्रधावती, और प्रधावती का अर्थ क्या है? भाग जाना है, दोनों में अंतर है। तो यद भयात मृत्यु प्रधावती, ये चार शब्द एक साथ हैं, यद भयात मृत्यु प्रधावती। कि सुखदेव गोस्वामी हमको बोल रहे हैं कि काल इतना शक्तिशाली है कि जो एंडलेसली कॉन्स्टेंटली विद ए ग्रेट फोर्स हमारे पीछे लगा हुआ है, किस लिए? हमारा जीवन लेने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उससे भयभीत होना चाहिए,
और भय के कारण हमें शरण लेनी चाहिए। और शरण किसकी लेनी चाहिए? यह कश्चिन जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उसकी शरण लेनी चाहिए, परिपाती है। तो लेकिन somebody में आस्क कि भाई काल तो इतना शक्तिशाली है, तो उसकी शरण लेने से क्या होगा? वो इतना शक्तिशाली है कि नहीं है? तो भी शुद्धदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मृत्यु प्रधावती, यद भयाद मृत्यु प्रधावती, कहते हैं कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि जिनके भय से मृत्यु वो भाग जाती है। एंड देन कंक्लूडिंग अरणम तमी, अरणम का अर्थ होता है कि शरणम, सोचते हैं, सुना है हमने शरण्यम, कि जो शरण लेने योग्य है। सो अरणम का अर्थ है कि जो शरण देने योग्य है। हु इज केपेबल ऑफ गिविंग द शेल्टर टू द पीपल हु आर फियर फ्रॉम डेथ, कि वो भगवान की विशेषता है। क्योंकि भगवान के अलावा अगर हम किसी के शरण में जाएंगे मृत्यु के भय से बचने के लिए, तो कोई भी हमें उस भय से नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? हाँ, क्योंकि वह स्वयं मृत्यु के प्रभाव में है, वो स्वयं भी, उनके भी पीछे काल लगा हुआ है। तो ये अर्णम का अर्थ है। अर्णम का अर्थ है कि जो भय से मुक्त करने के काबिल है, तम ही उनकी मैं शरण लेता हूँ। तो चौथी लाइन का अर्थ समझ में है ना? तो मृत्यु प्रधावती शरणम तमी है। यह कश्चनेशो बलिनो अंतकोरगा प्रचंड वेगा अभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति मृत्यु प्रधावति मरणं तमी अरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। गणेशो यतश्चनेशो बलिनो अंतकोरिगा बलिवान्तकोविदा प्रचंड वेगा प्रचंड वेगा अभिधावतो दिशा अभिधावितो दिशम् तं प्रपन्नं परिपाति यद्धया मृत्यु प्रधावति हरणं तम अरणं तमीमहि। कश्चनेशो यतश्चनेशो बलिनो अंसकोरगात् बलिवान्तकोविदा प्रचंड वेगात् प्रचंड वेगा विधावतो भृशम् अभिधावितो दिशम् भीतं प्रपन्नं भीतं प्रपन्नं परिपाति यत् परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। माता, ये बच्चों लोगों को है ना, आप याद करवाइए ये वाला श्लोक, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स तो उनको बहुत सारे लोग बोलेंगे याद करने के लिए और याद भी करेंगे, लेकिन जिस तरह महाराज जी ने बोला ना, ये वाला श्लोक हर एक को याद नहीं करवाएगा वो। एंड दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमारा ये भाव नहीं होएगा तो तब तक हम लोग जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है उसको हम बराबर नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि गजेंद्र जो स्तुति करी, उनका भाव क्या था? ही फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली हेल्पलेस है। उनको रियलाइज हो गया मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है और मेरे आसपास जितने लोग थे वो मेरे को बचा नहीं पाए वो। और ये जो अभी जो गजेंद्र जी है, उनको क्या स्थिति है उनकी?
व्हाट ही इज रियलाइज्ड। अब इस श्लोक को देखें आप, उनकी जो रियलाइजेशन है वो कितनी अच्छी अच्छी रियलाइजेशन है इसके अंदर है। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो है ना कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, वो है कि ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, वेरी पावरफुल है। और फिर उसके साथ साथ वो जो उनकी शक्ति उसके बारे में बता रहे हैं कि वो शक्ति का स्वभाव क्या है। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बड़े तेज के साथ, वेग के साथ वो हमारे पीछे लगी हुई है, किस लिए? हमारा प्राण लेने के लिए। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हम सब लोग काल के वशीभूत हैं, वी आर बीइंग चेस्ड बाय टाइम फैक्टर। व्हाई टाइम फैक्टर इज चेजिंग अस? बिकॉज द टाइम वांट्स टू किल अस। तो जब तक हमको एहसास नहीं होगा कि मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है, तब तक हमको भय भी नहीं होगा। अभी यहाँ पर इतने सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, उसमें से किसको लगता है कि मृत्यु हमारे पीछे भाग रही है? किसको लगता है? किसको? सभी को लगता है। आपको लगता है ऐसा? तो भय तो लगता नहीं आपके। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि कोई आदमी मेरा प्राण लेने वाला, तो मेरे तो पसीने निकलने लग जाएंगे। आप तो हंस रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। कार्तिक मास में झूठ बोल रहे हो। किसको डर लगता है ना? किसको डर लग रहा है? दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, बट वी डोंट रियलाइज इट। अहनि अनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम् अशेषाय स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य कुतः परम। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया नहीं संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अहनि भूतानि, ये हर क्षण, ईच एंड एवरी मोमेंट, गच्छन्ति ये हिमालयम्, कि जो जीव है भूतानी, ऐसा नहीं मनुष्य है, कि संसार में हर क्षण मतलब कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक इन ऑल ओवर द यूनिवर्स वन और अदर भूता इज डाइंग, कोई ना कोई मर रहा है। लेकिन जो बचे हुए हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं? हमारी इच्छा क्या है? अशेषः स्थावर इच्छन्ति, हमारी इच्छा क्या है कि हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। तो किम आश्चर्य कुतः परम, किससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं कि ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन हैव द थिंकिंग दैट दे आर इन द डेंजर, कि जो सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही वो सोच सकते हैं कि मैं खतरे के अंदर हूँ। इस संसार में हम सभी लोगों को अलग अलग तरह का भय है, लेकिन वो सब भय है, उसमें जो सबसे बड़ा भय है वो किस चीज का भय है? वो मृत्यु का भय है। और जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे तो तब तक हम पूरी तरह से भगवान के समर्पण में नहीं जाएंगे, हम भगवान को समर्पण नहीं करेंगे। आप देखिए श्रीमद् भागवत में मतलब कितने सारे भक्त जिनके ऊपर संकट आए। अर्जुन के ऊपर संकट आया तो जो श्लोक बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाव है, सो यू कैन फील दैट देयर इज अ पेन है, कि उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर अभी मृत्यु का संकट है, अवर लाइफ इज इन ए डेंजरस सिचुएशन, अभी हमारे प्राण खतरे में है। जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया, जब वो भगवान को पुकारा, तो यू कैन फील कि उनके अंदर भाव था कि मेरे भी प्राण संकट के अंदर है। तो इसी तरह से हमको भी हमेशा एहसास होना चाहिए कि जब भी हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में हम प्रेम के कारण भी जा सकते हैं कि भगवान को हम इतना प्रेम करते हैं कि हम उनके शरण में चले जाएं। लेकिन हमारी वो स्थिति तो नहीं है कि अभी हम भगवान की जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो प्रेम के कारण नहीं करते, वो ज्यादातर तो हम लोग भय के कारण करते हैं कि अगर आज हमने 4 माला नहीं करी, 8 माला नहीं करी, 10 माला नहीं करी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एकादशी को उपास नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मन के अंदर कहीं ना कहीं भय होता है, प्रेम नहीं होता है। तो अभी हम भय के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। भय किस चीज का? कि हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा भौतिक जगत में। लेकिन जो सबसे बड़ा जो विच इज द फैक्ट ऑफ लाइफ एज श्योर एज डेथ, उसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया ना कि वो भयम द्वितीय अभिनिवेशता है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं भयम द्वितीय अभिनिवेशता है, क्योंकि जो हमारा मन है वो कृष्णा के अलावा बहुत सारी चीजों में लगा हुआ है। और जैसे ही हमारा मन कृष्णा से हटके और कहीं जाता है तो फिर क्या होता है? हमारे मन के अंदर स्वाभाविक रूप से भय हो गया है। अब एक बच्चा जा रहा है रोड पे, रोड क्रॉस कर रहा है, वो उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ रखा है। तो जब तक उसने माता पिता के हाथ पकड़ रखा है, उसने उंगली पकड़ रखी है, तो उस बच्चे को भय नहीं है। लेकिन जैसे ही वो माता पिता की उंगली छोड़ेगा तो क्या होगा? उसको भय होगा। और उसको भय नहीं हो तो भी क्या होगा? ही इज इन ए डेंजरस सिचुएशन है। सो सिमिलरली इन अवर केस वी एक्चुअली जो श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं उसको और समझे, तो देन वी रियलाइज कि ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर लिविंग ए लाइफ विच इज फुल ऑफ फियर, विच इज फुल ऑफ एंजाइटी। हमारा जो जीवन है अभी, हमारा जीवन कैसा है कि हमारा जीवन हमेशा भय से भरा हुआ है। वो और भय से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वी ट्राई टू प्रोटेक्ट सो मेनी थिंग्स विच कॉजेज द फियर। हमारे श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है पिंगला प्रोस्टिट्यूट का है। उसके प्रसंग में एक बहुत बड़े राजा का नाम आता है, उनका नाम भर्तृहरि है, भर्तृहरि। तो उन्होंने 100 श्लोक लिखे, उसको वैराग्य शतकम बोलते हैं। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट और शतकम मतलब 100, कि वो 100 श्लोक ऐसे हैं कि अगर हम उनको पढ़ें तो हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो उसमें से एक श्लोक है,
वो महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है, तो महाराज जी ने उसको कई बार रिसाइट भी किया है। तो अभी उस वाले श्लोक को देखेंगे कि उसमें जो राजा है वो 9 तरह का भय बता रहे हैं हमको, है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनको हजारों लाखों भय हैं, लेकिन उन सब भय में से 9 तरह के भय मुख्य है। और वो कौन से भय है? तो वो श्लोक महाराज जी जो बोलते थे, इट्स वेरी नाइस वर्ड्स। जैसे आपने नवदा भक्ति सुनी आपने, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन सर्विस जो प्रहलाद महाराज ने बताया, लेकिन वो नवदा भक्ति करने के लिए हमको एहसास होना चाहिए कि हमारे पास हमारे साथ 9 तरह के भय भी लगे हुए हो। तो 9 तरह के भय कौन से हैं वो देखिए यहाँ पर, अभी देखिए आप लोग, इट्स वेरी नाइस। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। तो देखिए 9 तरह के भय हैं इसमें। पहली लाइन में 3 भय, दूसरी लाइन में 3 भय, तीसरी लाइन में 3 भय, और चौथी लाइन में कंक्लूजन। और भोगे, भोगे, कूले, वित्ते, इसका अर्थ क्या है? भोग के अंदर। जैसे हम कहते हैं ना कृष्णे मति रस्तु, कि कृष्ण के अंदर तुम्हारी कृष्णे मतलब कृष्ण के अंदर, ऐसे ही भोगे का अर्थ है भोग के अंदर। सो भोगे रोग भयम, कि जो भोग के अंदर किसका भय है? रोग का भय है। और भोग का अर्थ क्या है? सबसे सरल चीज है खाना है, कि रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कितने रसगुल्ले ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद में फिर लगता है कि फिर क्या लगता है कि अभी खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? रोग का भय है। नहीं, डायबिटिक है तो 14-15 के बाद होएगा। नहीं, डायबिटिक, जिसको डायबिटिक है उसको तो एक भी डर के खाएगा, इतना भय है कि एक रसगुल्ला भी नहीं खा सकता। तो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टे से, स्वप्न से, युक्त स्वप्न वो बोधस्य, योगो भवति दुखा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इफ यू आर नॉट रेगुलेटेड इन द 4 थिंग्स, पहली चीज युक्त आहार, इफ यू आर नॉट रेगुलेटेड इन ईटिंग, देन व्हाट विल हैपन? देन द डिसीज आर गोइंग टू फॉलो। तो हम कोई भी भोग ले लें, कि हम संसार में जो 4 तरह के काम करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, सेंस एंजॉयमेंट, कि हमारी जो भी 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उससे जो भी हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना है। और हम देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते रहें तो फिर हमको किसका डर होता है? रोग का भय होता है। तो भोगे रोग भयम, कि सबसे पहली चीज भोग के अंदर किसका भय है? रोग का भय है। और दूसरी कुले च्युति भयम, कुले का अर्थ है कोई बहुत अच्छे कुल में किसने जन्म लिया है, कोई बहुत अच्छे परिवार से, तो उसको किसी चीज का भय है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। और नीचे गिरने का अर्थ है कि मेरी बदनामी हो सकती है। बदनामी कैसे हो सकती है? कि जैसा अजामिल था, हम कहते हैं कि तो ब्राह्मण परिवार में था, फिर भी उसने वैश्य का संग किया, तो इसको क्या कहते हैं? कुले च्युति भयम। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के सामने गए तो वो क्या कहते हैं कि तू तो मेरे कुल के लिए लांछन है, तू यू आर द ब्लैक स्पॉट ऑन माय डायनेस्टी। तो इसको कहते हैं कि कुले च्युति भयम, की जो हमारा कुल है, लाइनेज है, उसकी बदनामी होने का भय है। और तीसरा क्या है? वित्ते नृपलाद भयम, कि अगर हमारे पास धन है तो किसका भय होता है? कि दूसरे राजा उसको हमारी चोरी कर लेंगे, उसको लेके चले जाएंगे। और दूसरे राजा का अर्थ, जैसे हम देखते हैं ना कि संसार में हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, तो उसमें भय होता है कि कोई राजा आक्रमण कर दे, लेके चला जाए। और राजा आक्रमण नहीं करे तो आजकल क्या होता है? टैक्स का जो गवर्नमेंट है, दैट्स लाइक किंग्स है, तो जितने ज्यादा धन हो तो किसका भय होता है? कि टैक्स के बारे में लोग सोचते हैं कि धन आ रहा है, अभी टैक्स को कैसे बचाएंगे। सो वित्ते, वित्त के अंदर धन आता है तो किसका भय होता है? नृपालाद भयम। और चौथा किसका है? माने दैन्य भयम, कि जो मान होता है, जिसका बहुत ज्यादा सम्मान होता है समाज के अंदर, उसको किसी का भय होता है? उसको भय होता है ह्यूमिलिएशन, कि कोई मेरा तिरस्कार नहीं करते हैं। कि कोई बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है, उसको कोई थप्पड़ मार दे तो उसको कैसा अनुभव होगा? जब दुर्योधन के साथ विदुर जी बातचीत करते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है, तो दुर्योधन उनको तिरस्कार करते हैं विदुर जी का। क्यों करते हैं? वो इस कारण से करते हैं क्योंकि मान्य दैन्य भयम, क्योंकि उनका जो मान था, जो उनका मान था दैन्यम, ही गॉट ह्यूमिलेटेड बिकॉज ही थॉट आई हैव गॉट माय ओन रेस्पेक्ट। कि मान्य दैन्य भयम, ऐसे द्रौपदी का जो अपमान हुआ, तो अपमान क्या था? उनका अपना, शी हैड सम मान एज ए स्त्री, उसका ह्यूमिलेशन हुआ। तो जब बताना चाहती थी उनको भय किस लिए था उनका? कि मुझे अपना जो मान है, सम्मान एज ए स्त्री, वो बचाने का है। माने दैन्य भयम। और फिर 5वां बले रिपु भयम, कि जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है उसको किसका भय होता है? जो बल के अंदर रिपु, शत्रु का भय होता है। जब भागवत में पढ़ते हैं कि देवी देवताओं का जो युद्ध होता है, वो किस लिए होता है? बार बार कि बले रिपु भयम, कि दोनों को भय है,
कि जो देवताओं को भय होता है कि दानव मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए, और दानवों को भय होता है कि देवता मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए। जब इंद्र देवता के पास सारा कुछ वैभव था, फिर भी उन्होंने पृथु महाराज का घोड़ा चुरा लिया, और पृथु महाराज भगवान के अंश है, लेकिन फिर भी वो घोड़ा वापस लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बल है, कि उनको लगता था कि अश्वमेध यज्ञ उसने जीत लिया तो वो ज्यादा बलशाली हो जाएगा ना। तो बल के अंदर भी किसका भय होता है? रिपु का भय होता है। और जो छठा भय है कि रूपे जराया भरम, कि जो बहुत ज्यादा सुंदर हैं उनको किसका भय होता है? तो फिल्म एक्ट्रेस किसका भय होता है? बुढ़ापे का भय होता है। और अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हुए, सो मेनी कॉस्मेटिक सर्जरीज। आई एम इन द हेल्थ केयर, तो हमको मालूम है जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाने के लिए द पीपल पे $20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, दे पे दिस मच अमाउंट। और इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, फिर मालूम नहीं पड़ता कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। क्यों? रूपे जराया भय। और हमारे श्रीमद् भागवत में देखें तो ययाति महाराज है, वो बूढ़े नहीं होना चाहते थे, और भोगने की इतनी इच्छा थी। पृथु महाराज के पास गए कि बोले बेटा मेरे को अपनी जवानी दे दो, इतनी भोगने की इच्छा थी, बूढ़ा नहीं होना चाहते। फिर क्या हुआ? उन्होंने भोगा, और भोग के फिर क्या हुआ? वो तंग हो गया और छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या यहाँ पे कहते क्या है कि रूपे जराया भयम है। तो ये इतना भय हुआ, छठा भय हुआ है। और ययाति महाराज की बात छोड़िए, फिल्म एक्ट्रेस से बात छोड़िए, हम लोगों को भी तो भय है कि नहीं कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी ट्राई टू डू सो मेनी कॉस्मेटिक थिंग्स कि हेयर्स को ग्रे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट व्हाई? इज द इफेक्ट ऑफ द लाइफ। बूढ़ा होना है तो होना है, इतने समय तक उसको हम वो ब्लैक करते रहेंगे, कलर लगाते रहेंगे। अभी तो हमारे बाल है सफेद दिख रहे हैं, और कलर लगाते लगाते क्या होता है, ना तो सफेद होते ना काले होते, वो ब्राउन हो जाते हैं। सो व्हाई सो मेनी कॉस्मेटिक। एंड देन तीसरी लाइन में बोलते हैं कि शास्त्रवादी भयम। शास्त्रवादी भयम कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, उसको भी डर होता है कि कोई मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं आ जाए। या इवन इन द ऑफिस वी सी व्हेन वी टॉक टू द पीपल, टॉक अबाउट अवर सब्जेक्ट नॉलेज, हमको डर होता है कि सामने वाला व्यक्ति इस विषय के बारे में मेरे से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं बोल दे। नहीं तो शास्त्रीयवादी भयम। और गुणे खल भयम, कि जो गुण होता है उसके अंदर खल का भय होता है, कि गुणे खल भयम। इसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर गुण है, लेकिन कोई भी खल आ जाता है हमारे जीवन में कि हमारे गुणों के अंदर भी दोष निकालता है, या गुण है हमारे गुण होने के बाद भी हमारे ऊपर दोषारोपण करता है। उसको क्या कहते हैं कि गुणे खल, खल ना कहते हैं ना, गुणे खल भयम। जैसे रामायण के अंदर कौन खल था? वहां पर रामायण के अंदर कौन खल था? मंथरा। कि भगवान राम में दोष नहीं था, दशरथ महाराज के अंदर दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दोष निकाला, तो इसको क्या कहते हैं? गुणे खल भयम। और जो आखिर में क्या बोलते हैं? काये कृतांदात भयम, कि जिसके पास शरीर है, काये कृतांदात भयम, कि जिसके पास शरीर है उसको किस चीज का भय है? कृतांदात भयम। उसको भय किस चीज का है? कि मेरा शरीर का मेरा अंत होने वाला है। तो यहाँ पे जो महाराज हैं, जो राजा हैं, वो 9 तरह के भय बताते हैं, तो अंत में सबसे बड़ा भय बताते हैं, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। काये कृतांदात भयम। सबसे पहले कौन सा भयम है? भोग है ना, सभी लोग भोग करते हैं। कि जो पहला और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीच का चीज बोला ना कि कुले च्युति भयम वित्ते, भाई किसी का अच्छे परिवार में जन्म हुआ नहीं हुआ, धन है नहीं है, मान है, सम्मान है नहीं है, बल है नहीं है, बीच के 7 निकाल दो। लेकिन जो पहला और आखिरी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग भोग करते हैं, सभी लोग खाते हैं, और सभी की मृत्यु भी होने वाली है। और चौथी लाइन में क्या बोलते हैं? सर्व वस्तु भयान्वितम है, भुवि निर्णाम सर्वम वस्तु भयान्वितम। कि संसार के अंदर बता रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनका स्वभाव कैसा है। हाँ, दे कम अलोंग विद द फियर। इट्स लाइक 1+1। आपने 1+1 की ऑफर सुनी है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। हम इसका मतलब क्या है? 9 चीजें बताइए ना। हमारे मन में कभी भी इच्छा हो कि ये चीज हमको मिले, तो इसका मतलब क्या है? कि वी आर डिजायरिंग टू हैव द फियर अलोंग विद दैट थिंग। हमारे पास जितना धन है उसके कारण ऑलरेडी हमारे मन में फियर है, और हमारे मन में इच्छा है कि और धन आए। इसका अर्थ क्या है? वी आर इन्वाइटिंग मोर फियर, we are inviting more anxieties. So the thing is that our mind is not in Krishna. Our mind is not with Krishna, because all the time our mind is full of the anxieties. Anxieties of what? How to protect the fear of losing one of the 9 things or more than one of the 9 things. So anyway, we will give a viram to the class now. But before we give the viram, let's recite this verse, the 9 here, but not to memorize. Bhoge rog bhayam कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बदे रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रेवादि भयम
गुणे खल भयम काये कृतांतात् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णय वैराग्यमेव भयम्। कि प्रभु जी माते चलिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। गुरु